गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग HTML फॉर्म प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने ये देखा कि HTML फॉर्म को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे हम उसके जो इनपुट के अंदर जो भी डेटा उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा डायनेमिक पेज टाइटल क्या होता है, मल्टीपल सबमिट बटन्स को हम कैसे एक फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडेटिंग यूजर इनपुट और उसकी जो डिटेल्स है, कौन से हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर हम यूजर वैलिडेशन यूज नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है बेसिक इनपुट टेस्टिंग, उसके बाद में HTML स्पेशल कैश फंक्शन, और जो एक्सप्लॉइटिंग $_server PHP_ सेल्फ वेरिएबल और वैलिडेटिंग यूजर इनपुट। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक इनपुट टेस्टिंग के साथ। तो जब भी हम HTML फॉर्म डिजाइन करते हैं तो यूजर से हम कुछ इनपुट लेते हैं, और जो इनपुट हम जो भी इनपुट यूजर से लेते हैं उसके लिए हम कुछ फील्ड्स डिजाइन करते हैं, और उन फील्ड्स का जो इनपुट टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हमें यूजर से उसका नेम एंटर करवाना है वो टेक्स्ट बॉक्स टाइप का हो सकता है। अगर हमें यूजर से उसका ईमेल आईडी एंटर करवाना है तो वो ईमेल टाइप का हो सकता है। अगर हमें किसी का एड्रेस एंटर करवाना है तो वो टेक्स्ट एरिया टाइप का हो सकता है। अगर हमें किसी से कोई URL एंटर करवाना है तो वो URL टाइप का हो सकता है। बर्थ डेट एंटर करवाना है तो वो डेट टाइप का हो सकता है। तो इस टाइप से डिफरेंट जो भी इनपुट टाइप्स हम एक HTML फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो हमें यूजर से फिल करवाने ही होते हैं, जिन्हें यूजर ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, जिसे हम एसेंशियल फील्ड्स भी कहते हैं। तो ऐसे फॉर्म जो हम ये चाहते हैं कि यूजर उसको ब्लैंक ना छोड़े, उसमें जो डेटा जो है फिल करे, उसके लिए हम जब भी फील्ड डिजाइन करते हैं, इनपुट फॉर्म डिजाइन करते हैं, वहां पे उसके लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और अगर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करते हैं तो यूजर उस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकता है। तो उसके लिए फिर डेटा को फिल करना जरूरी नहीं होता, तो उसके लिए जो फील्ड है वो ऑप्शनल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल के अंदर देखें तो इस एग्जांपल के अंदर नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट एंड जेंडर, हमारे पास में ये 5 फील्ड्स हैं। इन 5 फील्ड्स में से जो यहाँ पे एस्टिक जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये एस्टिक लगा हुआ है फील्ड, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और अगर यूजर इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ता है फॉर्म सबमिट करते वक्त तो एक एरर जनरेट होगी। तो ये जो इसके अंदर कोई यूजर को वैल्यू फिल करनी ही करनी है। इसके अलावा जो वेबसाइट और कमेंट की बात करें तो ये दोनों फील्ड जो है वो ऑप्शनल है। तो इसके लिए यूजर को इसके अंदर डेटा फिल करना जरूरी नहीं है। तो इसके आगे देखेंगे कि कैसे हम ये वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अब डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस इसके लिए यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं HTML स्पेशल कैश, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया हुआ है $server PHP_ तो जो अभी फॉर्म डिजाइन किया उसके लिए जो HTML कोड होगा वो आपका फॉर्म टैग के अंदर, तो वो कुछ इस टाइप से होगा। मेथड जहाँ पे हम पोस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, और जो एक्शन एक्शन यहाँ पे हम जो भी एक्शन जिस भी फाइल पे जो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद में जिस भी फाइल पे रीडायरेक्ट होंगे उसका नेम जो है वो ये जो कोड यहाँ पे PHP कोड लिखा हुआ उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो जो यहाँ पे PHP कोड, जो इको, और जो यहाँ पे HTML स्पेशल कैश, और उसके बाद में उसके अंदर एक वेरिएबल पास किया हुआ है $_server PHP_ self। तो जो $_server PHP_ self जो है वो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि उस फाइल का नेम रिटर्न करेगा जो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद में एग्जीक्यूट होगी। उस स्क्रिप्ट का नाम रिटर्न करेगा जो सबमिट बटन क्लिक होने के बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो जो $_PHP_ है वो जो भी डेटा हम पेज के जो भी फॉर्म डेटा हम फिल करके पेज पे सेंड करेंगे तो उसको वो आपके सेम पेज पे ही उसको रिटर्न करेगा। तो इसलिए जो भी एरर मैसेज वगैरह होगा वो उसी सेम पेज पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जो HTML स्पेशल कैर फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो HTML स्पेशल कैर फंक्शन है
वो जो भी HTML के अंदर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको HTML एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो HTML के अंदर हम लेस देन, ग्रेटर देन जो सिंबल यूज करते हैं किसी भी टैग को ओपन करने के लिए, जैसे हम लेस देन सिंबल यूज करते हैं, किसी टैग को क्लोज करने के लिए ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं, तो वो जो HTML के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको HTML एंटिटीज में रिप्लेस कर देता है। जैसे कि लेस देन सिंबल को %LT और जो ग्रेटर देन सिंबल है उसको %GT इस फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब जो हैकर्स जो होते हैं इस कोड को फिर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, इसका मिसयूज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हैकर जो है ये इसको यूज करते हुए कोई भी कोड जो है अपना कोई भी कोड वो इसके अंदर पुट कर सकते हैं, कोई भी कोड इंजेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, और उससे जो हमारा कोई भी डेटा का जो मिसयूज किया जा सकता है, जिसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका HTML स्पेशल कैर फंक्शन है इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो अब बात करते हैं कैसे हम जो $_server PHP_self जो वेरिएबल है उसका मिसयूज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए तो जो हैकर जो है वो PHP_self जो वेरिएबल है उसके अंदर // यूज कर सकता है, और उसके बाद में कुछ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोड जो है उसके अंदर पुट कर सकता है, और जब भी हम उस डेटा को सबमिट करेंगे तो जो हैकर उस कोड को उसके अंदर पुट करेगा, उस कोड को इंजेक्ट करेगा, वो स्क्रिप्टिंग कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में जो हैकर जो चाहता है जिस कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है उसके जो डिजायर्ड जो भी उसके डिजायर्ड फंक्शन है वो हमसे यहाँ पे परफॉर्म करवा सकता है। तो यहाँ पे जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो एक तरीके से जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर लूप होल होता है या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी की वीकनेस होती है जो कि वेब एप्लीकेशन में मेनली पाई जाती है। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का हम मिसयूज कर सकते हैं, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू यूजर जो हैकर्स जो है या फिर अटैकर्स जो है वो अपने कुछ मेलिशियस कोड, कुछ जो हार्मफुल कोड को वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद में जो कि आपके क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की फॉर्म में उस कोड को इंजेक्ट कर सकते हैं, और जब भी जो यूजर है उस वेब पेज को व्यू करेगा तो वो कोड जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जैसे कि जो भी हमने अभी जिस फॉर्म की बात की थी उसके अंदर हम सिंपली उस फॉर्म की बात करें और उसमें हम HTML कैश फंक्शन को अगर यूज नहीं करें तो सिंपली ये जो कोड जो है हमारा ये जो हम राइट कर सकते हैं। तो मेथड फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट और एक्शन जो आपका यहाँ पे जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, जो भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो वो यहाँ पे $_server PHP_self जो वेरिएबल है उसको वो डिस्प्ले करेगा। तो अब हम एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि जो यूजर ने यहाँ पे एक एड्रेस बार के अंदर एक URL एंटर किया http www.example.com/test_form.php। तो जो कोड है इसके बाद में जब भी ये जो URL जैसे यूजर एंटर करेगा तो ये जो कोड जो आपका एग्जीक्यूट होगा, वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में जो कन्वर्ट होगा उसका सिंपल सा हम यहाँ पे देख सकते हैं मेथड पोस्ट, और जो एक्शन है वो यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू test_form.php, क्योंकि यूजर जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा test_form.php स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी जो कि आपका PHP_self वेरिएबल के अंदर जो उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो आपको $_server PHP_ जो सेल्फ वेरिएबल है वो उसी स्क्रिप्ट को कंटेन करेगा जो कि उस सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो सिंपली तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो test_form.php इस कोड की जगह रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद में अगर हमने यूजर ने जो भी कोड एंटर किया है और उसके बाद में किसी ने अगर हैकर ने कोई अपना मेलिशियस कोड यहाँ पे पुट किया तो उसने जैसे कि
परसेंट 22, ये जो भी हम देख रहे हैं इस कोड को, ये जो कोड जो यहाँ पे यूजर जो भी कोई हैकर एंटर करेगा, तो ये जो कोड ट्रांसलेट होने के बाद में जो आपका ये स्क्रिप्ट अलर्ट हैक इस टाइप से एक जो स्क्रिप्ट जो है, ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में एक स्क्रिप्ट टैग के साथ में एक अलर्ट कमांड को वहाँ पे ऐड कर देगा, और जैसे ही वो पेज लोड होगा, ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और एक यूजर के सामने एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा। तो जैसे यूजर उस अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करेगा, तो उसके अंदर जो भी आपका बटन होता है उसके लिए उसके अंदर भी कोडिंग की जा सकती है, उसके अंदर भी आपको कोई जो आपको कुछ ऐसे हार्मफुल पेज पे रिडायरेक्ट किया जा सकता है जहाँ पे आपके डेटा का भी मिसयूज किया जा सकता है। तो जैसे ही हम जो ये इस जावास्क्रिप्ट कोड की बात करते हैं, तो इस जावास्क्रिप्ट कोड में यहाँ पे जैसे अलर्ट फंक्शन जो है वो यूज किया हुआ है, इसी टाइप से कोई भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूजर कोई भी यूआरएल भी जो आपका एंटर कर सकता है, और जैसे ही यूजर कोई दूसरा यूआरएल जो आपका हैकर जो है कोई यूआरएल एंटर करेगा, तो यूआरएल एंटर करने के बाद में जैसे यूजर इस पेज को व्यू करेगा, सबमिट करेगा, तो जो यूजर जो है वो उस पर्टिकुलर वेब पेज जिसका यूआरएल हैकर ने एंटर किया है उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और वहां पे उसके डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। तो जो आप यहाँ पे जो इस टाइप का जो मिसयूज है, जो कि देख सकते हैं इस $_सर्वर php सेल्फ वेरिएबल का, उस मिसयूज को हम HTML स्पेशल कैट्स फंक्शन की हेल्प से अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम HTML स्पेशल कैर जो फंक्शन है यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसके बाद में जो आपका जो कोड जो है वो वहाँ पे वो जितने भी HTML स्पेशल सिंबल्स है उनको HTML एंटिटीज में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद में जो आपका जो उसका जो वेरिएबल है सेल्फ वेरिएबल, उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम यूजर इनपुट के वैलिडेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जितने भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल्स को HTML स्पेशल कैर फंक्शन के अंदर पास करना होता है। तो ये जो आपका वैलिडेशन के लिए फर्स्ट स्टेप है, और इस HTML स्पेशल कैर फंक्शन के अंदर अगर हम पास करते हैं किसी HTML वेरिएबल को, तो उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड जो भी आपका एक टेक्स्ट फील्ड है उसकी बात की, तो स्क्रिप्ट लोकेशन डॉट href एक हैकर ने फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक यूआरएल एंटर किया हुआ है, और अगर हम इस कोड को HTML स्पेशल कैट्स फंक्शन के थ्रू पास करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी HTML सिंबल्स है इनको ये HTML एंटिटीज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि लेस देन सिंबल है, इसको $LT, उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका ग्रेटर देन सिंबल है उसको $GT। तो जो आपका जो हैकर का जो मोटो है इस कोड को एग्जीक्यूट करने का, वो मोटो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और इसका जो इस टाइप से हम जो इस कोड को एग्जीक्यूट होने से अवॉइड कर सकते हैं। तो जो जब भी हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूजर इनपुट को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले जितने भी जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को HTML स्पेशल कैर्स फंक्शन के थ्रू पास करना होता है। उसके अलावा हम दो और चीजें जो कर सकते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस, टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर्स है उनको हम यूजर इनपुट डेटा में से डिलीट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, जिसके लिए हम PHP के अंदर ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने जो बैकस्लैश है उसको भी हम यूजर इनपुट डेटा में से हटा सकते हैं, जैसे उसके लिए हम स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो दो स्टेप परफॉर्म करने के बाद में तीसरा स्टेप हमारे पास होता है कि हम एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करें जो कि उस जो भी हमारा डेटा है उसको चेक करेगा, क्योंकि अगर हम एक फंक्शन डिजाइन नहीं करेंगे तो वो बार बार हमें कोड राइट करना पड़ेगा, और इस इनपुट चेकिंग के लिए अगर हम एक सिंपल फंक्शन डिजाइन कर देंगे तो इससे फायदा ये होगा
कि वो फंक्शन जब भी हमें किसी इनपुट यूजर ने जो डेटा एंटर किया है उस इनपुट को हमें चेक करना है तो उस फंक्शन को कॉल करके उस डेटा को चेक कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक हम जो फॉर्म यूज किया है, जिस फॉर्म के अंदर जो पोस्ट मेथड को यूज करते हुए यूजर्स ने जो डेटा को सबमिट किया है, और यहाँ पे हमने एक टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन डिजाइन किया। और टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन जो है, यूजर जो भी इनपुट डेटा इनपुट करेगा सबसे पहले हम टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन से उस डेटा को चेक कर सकते हैं, और अगर कोई एरर है तो यूजर के सामने उस एरर को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमने दो एग्जांपल है जहाँ पे फंक्शन जो टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट, इन सब को हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि अभी ये ब्लैंक है। उसके बाद में जो भी यूजर अब डेटा को सबमिट कर रहा है तो जो $_सर्वर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड जो है वो हमें ये बताता है कि इसके जो रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड वेरिएबल है उसके अंदर जो आपका जिस भी मेथड से वो डेटा जो सबमिट हुआ है, तो वो जैसे कि पोस्ट मेथड के थ्रू वो डेटा सबमिट हुआ है तो ये चेक करेगा कि डेटा जो आपका पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हुआ है या नहीं। तो इफ के जो हमने यहाँ पे इफ जो चेकिंग के लिए यूज किया है, अगर ऐसा है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो उसके बाद में जो नेम के अंदर जो हम जो नेम को चेक करेंगे सबसे पहले, और नेम को चेक करने के बाद में जो भी आपका टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन जो कि हमने नीचे यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है उसको हम कॉल कर लेंगे, और वो जो भी टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट जो फंक्शन है वो उस डेटा को उस डेटा में से जो जितने भी बैक स्लैशेस हैं, जितने भी वाइट स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेस है, टैब है, या फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टर HTML के स्पेशल कैरेक्टर्स है उन सब को रिमूव करके प्योर जो इनपुट है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट जिसमें हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, और पैरामीटर जो कि आपका पोस्ट मेथड से यूजर ने जो भी वैल्यू सबमिट की है वो यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास होगा। और ये जो फंक्शन जो है इसमें से ट्रिम फंक्शन को कॉल करके वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा, ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करेगा। उसके बाद में स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन को कॉल करके बैक स्लैशेस को रिमूव करेगा, और HTML स्पेशल कैच फंक्शन को यूज करके इसके अंदर जितने भी HTML के स्पेशल कैरेक्टर्स है उन सबको रिमूव करेगा। तो उसके जो यहाँ पे HTML जो फॉर्म है उसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट जो है वो हर एक फील्ड के बाद में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका एक करेक्ट एरर मैसेज को जनरेट करेगा अगर ज़रूरत है तो। और उसके बाद में और साथ साथ में ये भी चेक करेगा कि यूज़र ने जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसके अंदर डेटा को फिल किया या नहीं किया, या फिर रिक्वायर्ड फील्ड को तो कहीं ब्लैंक नहीं छोड़ा है। तो इस टाइप से हम जो वैलिडेशन जो है यूजर इनपुट के लिए वो कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम इस दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, जो अगर पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं इसके बाद में जो भी नेम अगर यूजर ने एम्प्टी छोड़ा है, तो ये यहाँ पे जो हमने देखा ये जो फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर जो यूजर इनपुट करेगा उसमें से हमने बैक स्लैशेस को, वाइट स्पेसेस को, ब्लैंक स्पेसेस को और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव किया। और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो आपका यूजर ने कहीं ना कहीं इस फील्ड को ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने एक एम्प्टी फंक्शन जो है वो कॉल किया है, तो वो एम्प्टी फंक्शन ये चेक करेगा कि यूजर ने जो भी नेम फील्ड की जो भी वैल्यू है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम एक एरर जो यूजर के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम इज रिक्वायर्ड, इस टाइप से हम यूजर के सामने एरर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम यूजर जो भी इनपुट सेंड करता है उस यूजर इनपुट को हम वैलिडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम जैसे कि नेम की बात की तो हम जानते हैं कि नेम के अंदर अल्फाबेट कैरेक्टर्स और ब्लैंक स्पेस के अलावा कुछ भी अलाउ नहीं होता। अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल के अंदर जो आपका डोमेन होता है और उसके बाद में साथ साथ में उसके लिए @ सिंबल होता है, और जो आपका जो भी वैलिड कैरेक्टर्स है वो उस ईमेल के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो उनको
वैलिडेट करने के लिए PHP के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए जो फंक्शंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम को वैलिडेट करने के लिए, ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, उनको वैलिडेट करने की और यूआरएल को वैलिडेट करने के लिए हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो जो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे यूज़र ने नेम जो भी नेम में इनपुट दिया है उस इनपुट को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है प्रैग मैच, जो कि उस पैटर्न को मैच करेगा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि प्रैग मैच जो फंक्शन है वो ये मैच करेगा कि यूजर ने जो नेम के अंदर इनपुट किया है वो उसके अंदर ए से लेके जेड तक स्मॉल केस कैरेक्टर्स, इसके अलावा कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जो आपके कैपिटल केस लेटर्स, ब्लैंक स्पेस, इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर अपीयर नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर अपीयर होता है तो वो जो एक एरर मैसेज हम यूजर के सामने डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस आर अलाउड, कि जो भी है यूजर जो नेम के अंदर हमें सिर्फ जो लेटर्स और वाइट स्पेस ही हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगर हम ईमेल वैलिडेशन की बात करें तो ईमेल वैलिडेशन के लिए एक फिल्टर अंडरस्कोर वेर फंक्शन होता है जो कि ईमेल वैलिडेशन के लिए यूज होता है। ये एक ईमेल एड्रेस जो आपका वेल फॉर्म्ड है या नहीं, तो फिल्टर अंडरस्कोर वेर फंक्शन जो है उसको चेक करेगा और इसके बाद में उसको चेक करने के लिए हम सिंपल सा इसमें जो फिल्टर अंडरस्कोर वेर फंक्शन है 2 पैरामीटर पास करते हैं। यूजर ने जो आपका यहाँ पे ईमेल एंटर किया है उस ईमेल को हम उस ईमेल को हम पास करेंगे और दूसरा फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल जो पैरामीटर है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, जो कि एक आपका वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है ईमेल्स के लिए। और वो जो वैलिडेट करने के बाद में अगर ये आपका प्रॉपरली ईमेल जो यूजर ने एंटर किया है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है तो जो यूजर के सामने एक मैसेज हम डिस्प्ले करवा सकते हैं इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। इसी टाइप से हम यूआरएल अगर यूजर कोई एंटर करता है तो यूआरएल को भी हम वैलिडेट कर सकते हैं और वैलिडेट उसके लिए हम यहाँ पे जो प्रैग अंडरस्कोर मैच फंक्शन जो कि हमने नेम के वैलिडेशन के लिए यूज किया था उस सेम मेथड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे जो सिंबल्स हैं जैसे कि ए से लेके जेड तक डिजिट्स 0 से 9 तक और एम्परसेंड @ ये जो जितने भी जो सिंबल्स हैं, इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कोई सिंबल अगर यूआरएल के अंदर यूजर एंटर करता है तो इसका मतलब वो यूआरएल जो है वो इनवैलिड है, तो हम यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि इनवैलिड यूआरएल। इस टाइप से हम जो जितने भी डिफरेंट फील्ड्स, जितने भी डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं उन सबको वैलिडेट करवा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बेसिक जो भी इनपुट टेस्टिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका रिक्वायर्ड फील्ड कौन सा है, कैसे हम यूजर से रिक्वायर्ड फील्ड की वैल्यू एंटर करते हैं, कैसे हम HTML स्पेशल कैच फंक्शन को यूज करते हैं। अगर हम HTML स्पेशल कैच फंक्शन को यूज नहीं करें तो जो आपका $_ और PHP_self जो वेरिएबल है उसका कैसे मिसयूज किया जा सकता है, कैसे हम HTML कैच फंक्शन के थ्रू उस मिसयूज को रोक सकते हैं। इसके अलावा हम कैसे यूजर इनपुट को वैलिडेट कर सकते हैं। थैंक यू।